की बात समझते हैं जी, हमारे साथ तोहनी किया है, मनहानि किया है। सच्चाई तो सच्चाई है, झूठ तो झूठ है। इसीलिए सत्य की ही विजय हुआ है। झूठ तो कभी कामिल नहीं होता है, कारगर नहीं होता है, और सत्य थोड़ा परेशान करता है, और तब है जो कि पराजय नहीं होता है। इसीलिए इंसाफ करने वाले परमात्मा है। दुनिया वाले दुनियादारी आंखों से देखता है, लेकिन परमात्मा ये दिव्य दृष्टि से देखते हैं। कौन क्या कर रहा है वह सब देख रहा है। ऐसे सबसे बड़ा अदालत तो परमात्मा का है। इस अदालत से निकलना मुश्किल होता है लोगों को। ये हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या जितने भी मीडियम कोर्ट, ये सब जो है सो पैसे पर भूल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो परमात्मा का है वो पैसे पर वहाँ पर भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले जनता जनार्दन में भी परमात्मा है। जनता जनार्दन तो देख रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। और इधर हाई कोर्ट है, ये भी देख रहा है। और सबसे बड़ा कोर्ट परमात्मा का अदालत लगता है। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही हो जाता है वहां जाकर के। तो यहाँ मुक्तेश्वरानंद जी संत हैं और अपने परंपरा आचार्य पीठ गद्दी को संभाल रखे हैं, मठाधीश हैं, गुरु को नियम को पालन करते हैं। ऐसे कुछ जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो कि उनको वेश देखने को मिलता है महात्मा वाला, लेकिन वह उनका खुरपात दिमाग हमेशा रहता है, खुरपात में मन लगा रहता है। वह खुद अपने सुख और शांति से जी नहीं सकता है, चैन से नहीं रह सकता है, और दूसरे को भी चाहता है जो सुख चैन से जो पूजा पाठ करता है उसको भी किसी प्रकार से उसको हरकत करे और उसका जो है सो हरास करे। उसमें दिन रात लगा रहता है। इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो हमारे ऋषि मुनि का जो आचार्य का जो परंपरा चल रहा है उसमें घुस करके तोहनी कर रहा है कालनेमी के तरह, और अनाप शनाप कर रहा है, गलत सलत झूठ साँच करके फैला रहा है, जो कि हमारे आचार्य के नियम को उल्लंघन होता है, अवहेलना हो रहा है। इसीलिए कोई गलत सलत एक करता है, और जनता जनार्दन का जो दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है। वो देख रहा है कि सब महात्मा ऐसा ही होगा, सब महात्मा ऐसा ही होगा। तो करता तो कोई एक है और पड़ता है अनेकों पर। टोकरी में आम भरा है तो एक कोई आम सड़ जाता है तो कोशिश करता है वो आम की हम पूरे टोकरी भर को सड़ा करके रखें, सड़ा दें। तो उसी तरह से आज के कुछ ऐसे अपराधी तत्व के लोग हैं जो वह दूसरे को हरकत करने में लगा रहता है, और जो अपने मग्न है भगवत भजन में उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कुछ काल के लिए परेशानी तो है, लेकिन उनका पराजय नहीं होगा, उनका विजय ही विजय होगा। और ऐसे लोग ताली बजाते हैं, बिना देखे किसी पर आरोप लगाते हैं। इसीलिए ऐसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा है
कि यदि साधु महात्मा किसी प्रकार का थोड़ा बहुत दोषी भी है तो उस दोष को नहीं देखना चाहिए, और दोष किसी प्रकार का शब्द कान में आ रहा अनसुन होना चाहिए और देखने के बाद भी अनदेखी हो जाना चाहिए, क्योंकि साधु संत को महत्व भगवान देते हैं। साधु संत को मर्यादा को भगवान मान सम्मान दिए हैं। इसीलिए साधु संत को ऊपर टिप्पा टिप्पणी जो कोई कर रहा है वो कोई असुरे प्रवृत्ति का होगा, वही करता होगा। और इस समय में झूठ का साँच और साँच का झूठ, सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पैसे के पीछे लोग दौड़ रहा है। ऐसे भी कुछ लोग देखा नहीं सुना नहीं और तिल को तार बनाने में लग जाता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये सब बात कुछ नहीं है। ऐसे कहा गया है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस विधि हाथ। यह 6 काम इंसानों के हाथ में नहीं है, यह परमात्मा के हाथ में 6 काम है। हानि कब हो जाए, कब आपका लॉस हो जाए, कब आपका प्रॉफिट हो जाए, और जीवन कब है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, कब है या कब नहीं है। इसीलिए सावधानी जीवन बरतना चाहिए। और कहा है कि कर भला तो हो भला। यह कर्म में दोष लगता है, एक जन्म का नहीं अनेकों जन्म का दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है मठ भुवन पर आने पर। इसीलिए किसी को दोष पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए।